रामचंद्र जी बोलो गुरु जी रे राम रुखालो कर आवे गुरु जी नहीं करूंगा ढील। अरे 1 मिनट में मृत्यु दंड दूंगो बात की मत ना करिए ढील। अरे या तेरो चेलो रामचंद्र बोले छे उन बाता को मेरा मुंडा पर ताड़ो गुरु जी जन्म पल में दूंगा मारे। अरे नू बोलो रामचंद्र जी ठालू या थाम अथी यार। अरे या भयानक बन दिखे छे ऐसो समझ में आवे जनी डोले रे कोई आती सुन मत वालो कोई किन्नर डोले कोई आठी डोले सुन मत चालू और मत ना घबराए रामचंद्र बोलोगी मुई कैसे सुन शक्कर में गालू और कोई नार आ जाए चाहे बन मुई चालर कोई सुन आ जाओ बालू और तेरा दिल में मत घबराए या दशरथ को बेटो बैठो ठालो दशरथ को बेटो बैठो ठालो बीच में किस्सा चल रहा था। खड़ा होकर के भगवान राम उस स्थान पर जाता है जिस जगह विश्वामित्र ने बैठ करके 4 बार यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वो जगह जाकर के खड़ा खड़ा राम भगवान को विश्वामित्र दिखाना शुरू करता है। ये
राम ये वो जगह है जहां पर 4 बार बैठ करके मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन ये दैत्य और राक्षस खड़े होकर के आते हैं और एक भी बार मेरा यज्ञ का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है। कोई आकर के गलत प्रकार की आहुति देना शुरू करता है, कोई आकर के पत्थर फेंकना शुरू करता है, कोई आकर के प्यार की बातें बना करके और जो यज्ञ के अंदर अलग प्रकार की लीला दिखाता है। इस प्रकार से मेरा यज्ञ 4 बार विध्वंस हो चुका है। हे राम, ये वो जगह है, राम भगवान अटल प्रतिज्ञा लेकर के पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है और पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके इस प्रकार से कहता है कि हे भगवान, हे गुरुजी, ये भगवान राम का कहना है कि तुम एक स्थान पर बैठ करके बेदी रचवाओ और बेदी रचवा करके ओथा बैठा करके और यज्ञ के अंदर आहुति देना शुरू कर दीजिए। मैं वादा देता हूँ राम बैठ करके तुम्हारी यज्ञ की रुखाली किया करेगा। जो भी दैत्य तैयार होकर के इस जगह आएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये देख करके राम भगवान पेड़ के नीचे बैठ जाता है और विश्वामित्र गुरु जाकर के यज्ञ का अनुष्ठान चालू करता है। ओथा बैठा करके यज्ञ में आहुति देना शुरू करता है और जब यज्ञ के अंदर धुआं फैलना शुरू करती है, 4 प्रकार के पलासी नाम के दैत्य सबसे पहले तैयार होकर के आते हैं। राम भगवान सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके आए हुए 4 प्रकार के दैत्यों का वध कर देता है और खड़ा होकर के ये कहता है कि गुरुजी कोई भी आएगा मैं मौत के घाट उतार दूंगा। वादा देकर के कहता हूं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आओ, प्राण जाए लेकिन मेरे वचन नहीं जाओ। राम मुझे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे कहते हैं मैं मेरा धर्म का पालन करने वाला हूं, तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से बैठ करके यज्ञ को सुचारू रूप से चालू करता है। फिर जब धुआं यज्ञ के अंदर फैलती है और ये खबर रावण के दरबार तक पहुंच चुकी थी, धुआं को देख करके रावण ने विचार किया कि विश्वामित्र ने फिर से यज्ञ का अनुष्ठान चालू किया है। ये खड़ा होकर के मारीच और संभाऊ दोनों को आपके पास में बुलाता है कि तुम तैयार होकर के जाओ और जो दैत्य मौत के घाट मारे गए उनकी तरह तुम भी जाकर के या तो मारे जाओ और या उस यज्ञ को जाकर के विध्वंस करो। ये देख करके मारीच और संभाऊ खड़े होते। महाराज, राम के साथ में लड़ने के अंदर कई प्रकार से कई आदमी इस प्रकार से कहते हैं कि अनीति होती है। राम भगवान की जब प्रशंसा उनके मुख से सुनकर के रावण खड़ा होता है, ए मारीच, तुम्हें संसार में शर्म नहीं आती है? मैं वादा देकर के कहता हूं कि ऐसे संसार कहता आया है कि कर्ता की 7 करोड़ फिर पाप दोष से डरो। कोई इंसान आगे से अनीति करता है, उसके साथ में अनीति करने में कोई दोष का भागी नहीं होता है। तू उसे राम बताता है जो एक स्थान पर बैठ करके तुम्हारी माता का वध किया है। ताड़क्या ने आपके हाथों से भगवान राम ने वध किया है और तू ये कहता है कि राम तो नीति सुधारने वाले हैं। ये देख करके हर प्रकार की बातें खड़ा होकर के रावण मारीच और संभाऊ से करता है। दोनों खड़े होते हैं और दोनों खड़े होकर के तैयार होकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए चले जाते हैं। दोनों जाकर के बारी बारी से आपका प्रहार करना शुरू करते हैं। राम भगवान पेट के नीचे बैठा बैठा मुस्कुराना शुरू करता है। दाहिनी तरफ शेषा होता, लखन बैठा हुआ था। राम को हंसता हुआ देख करके लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम क्या बात है? बोलो तुम्हें नहीं मालूम? अब मारीच और संभाऊ आए हैं, चलो मैं तुम्हें एक प्रकार की लीला दिखाता हूं। अगर बाण उठा करके इनके दूंगा सदा सदा के लिए मारे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई पाप नहीं किया है। ये पाप अब करना चाहते हैं, इनकी माता की तरह मारे जाएंगे। मैं मारना नहीं चाहता हूं, इनका वंश संसार में खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इनको मारूंगा नहीं। ये खड़ा होकर के भगवान राम लक्ष्मण को बातें बताता है। बिगर फन का बाण आपके हाथ में उठाता है और बिगर फन का बाण हाथ में लेकर के और जो खींच करके मारीच पर छोड़ता है। मारीच उस स्थान से उठता है और उस स्थान से उठ करके 100 योजन दूरी के ऊपर जाकर के गिर जाता है। और जो ही मारीच जाकर के धरण के अंदर गिरता है, बार बार बैठ करके भगवान राम का स्मरण करता है, राम की प्रशंसा करता है और उस जगह पढ़ करके इस प्रकार से विचार करता है तो कैसे कर रहा था, कैसे भगवान राम मारीच की लीला देख रहा था।